देखो बेटा, ये जो हमने जो एमसीक्यू किया, जो आपने दिया, उसमें एमसीक्यू में उसने सिर्फ इतना बताया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये है, मैंने खुद ऐड की है, ये आपकी उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको समझाने की खातिर मैंने की है। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ इतनी है कि ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास ये है, 3.2 है। और दो इन्फॉर्मेशन दी है आपको। वो कहता है कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री जो है हमने ओवरस्टेट कर दी थी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने अंडरस्टेट कर दी थी। अब देखिए, अगर इन इस जो है फार्मूले में आप इसको अप्लाई करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि अगर हमारे पास जो है ओपनिंग इन्वेंट्री जो है ओवरस्टेट मतलब कि ज़्यादा शो करती है। अब अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ से ज़्यादा करता हूँ, फिर से समझाने का, इसको मैं 5.6 करता हूँ, ठीक है ना? तो देखिए आंसर क्या आएगा। मैंने इसको ज़्यादा किया तो ओवरस्टेट किया तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया कम ना? हो गया। कम हो गया। और मैं अगर इसको अंडरस्टेट कर दूं, ठीक है ना? कितनी थी पहले ये? जी सर। करेक्ट कितनी थी? करेक्ट हमारे पास थी 4.3। अब अगर मैं इसको कर दूं 3.3, 3.3 मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने अंडरस्टेट कर दिया। जब मैं अंडरस्टेट करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट क्या आता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो यस सर। मैंने, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने जो है ओपनिंग इन्वेंट्री को मैंने जो है ओवर अंडरस्टेट कर दिया है, तो प्रॉफिट जो है मेरा जो है वो बढ़ जाता है। तो मैंने इसको ठीक करने की खातिर मैंने इसको क्या कर दिया, जो मेरे पास फार्मूला था उस पर लेके आया। तो क्योंकि इसका इम्पैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट क्या पड़ा था, क्योंकि मैंने 5.6 जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री ली थी। ये मैं फिगर हमारे पास गिवन नहीं है, मैं आपको समझाने की खातिर कर रहा हूँ। तो जब हमने इसको ओवरस्टेट किया था, जब मैंने इसको कम किया तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया। अब मैं आता हूँ क्लोजिंग इन्वेंट्री पे। क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो है वो रिवर्स है इसका है। देखें, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारे पास क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर उसको अंडरस्टेट कर दिया 1.6 से। जब हमने कम किया तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कम हो गया। देखें, यहाँ पे इन्वेंट्री में ज्यादा कर दी, 3.2 से बढ़ा के 4.8 कर दी, तो हमारा जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो गई, और ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा वो बढ़ गया। तो ये दोनों का बिहेवियर है। आपने ये याद रखना है कि जब भी हम जो है ओवर स्टेट करेंगे जो ओपनिंग इन्वेंट्री को, तो हमारा जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगी और ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अगर हम ओपनिंग इन्वेंट्री को अंडर स्टेट करेंगे तो क्या होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कम हो जाएगी और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है? तो इसको इम्पैक्ट, और जब हम करेंगे, जिसको हम ठीक करेंगे, तो हमारे पास इसका इम्पैक्ट भी ग्रॉस प्रॉफिट पॉजिटिव आएगा, और इसका इम्पैक्ट भी ग्रॉस प्रॉफिट पे पॉजिटिव आएगा। दोनों का बिहेवियर अपोजिट है। नहीं समझाई? मैं अगर जो है मैं इसको बढ़ाता हूँ, आ गई सर, आ गई। अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज करता हूँ, फर्ज करें मैंने कर दिया 5.8 कर दिया, ओवरसेट होगी ना ग्रॉस यस यस प्रॉफिट? सर। सर, और ये ओवर सेट हो गई है तो ग्रोस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगी और ग्रोस प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को जो है वो कम कर दूं, मैं इसको टू कर, यस सर। सॉरी क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैं क्लोजिंग ईओजी। इन्वेंट्री यस। टू कर दूं, तो ग्रॉस यस। प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगी। यस। यस। तो ये जो है इन दोनों का बिहेवियर होता है, ग्रॉस प्रॉफिट पे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। अगर उसने क्वेश्चन ये पूछा होता कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगी या कम हो जाएगी, तो फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे करते, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे इसका रिवर्स इंपैक्ट होगा। ठीक है? जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी उतनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगी। जितनी क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी उतनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगी। जितनी ओपनिंग इन्वेंट्री कम होगी उतनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कम हो जाएगी। कम हो जितनी गई। क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी उतनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगी। ये स्टेटमेंट आप याद रखें। यस। ठीक है? यस। इसको रिपीट ही करूंगा, इसको सुन लीजिएगा आप, वेरी इंपॉर्टेंट। सही ओके, है। क्लियर हो गया? यस सर। अब वैट की बात करते हैं। वहां पे सर वैट, एक दफा जी बेटा।
एक दफा ये स्टेटमेंट सुन ले कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री को ओवर स्टेट कर दे तो कॉस्ट ऑफ कम हो जाएगा। दोबारा बोलो। इस तरह अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री को ओवर स्टेट कर दे तो हम्म, कॉस्ट ऑफ सोल्ड कम हो जाएगा और ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही है। ऐसा ही है सर। इसका हाँ, रिवर्स, इसका ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए रिवर्स है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री याद रखो ना, कि क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर ज्यादा एक हो याद जाए, रखो दूसरा रिवर्स हो जाएगा। आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को याद रख लो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर ज्यादा होगी, ओवर स्टेट होगी, तो हमारे पास जो है कॉस्ट कुछ कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यस ओके सर, वो सर। माइनस करेंगे ना, इसलिए कम हो जाएगा और ग्रॉस प्रॉफिट फिर बस यही। ज्यादा हो और जाएगा। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर जितनी कम होगी उतनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यस, बढ़ेगी, और प्रॉफिट कम होगा। कम हो जाएगा। जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो कम होगी, उतनी जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ेगी, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमारा कम हो जाएगा। कम जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी, उतनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगी, और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। बस इतनी सी बात है सर। बाकी इसका ओपनिंग को रिवर्स कर लें आप, समझने की कोशिश कर लें। ठीक है। ओके सर। ओके सर। अब आते हैं वैट पे। देखो, एक क्वेश्चन आपने ग्रुप में शेयर किया था, मैंने आपको इसका जवाब इसलिए दिया, मैं कहा चलिए पहले आप डिस्कशन करते रहे। मुझे बताओ वैट का क्वेश्चन क्या था। उसमें ये था कि वैट बिहेव कैसे करता है। वैट को हम क्या कहते हैं पाकिस्तान में? सेल्स टैक्स कहते हैं। ठीक है। अगर सेल्स टैक्स लिखा हो तो सेम मतलब है। फर्ज करें मेरे पास जो है कैसर ने एक